सर हम नीट एग्जाम में कैसे सक्सेस लें? तो बेटा मेरा एक मेहनत करने वाला बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, मतलब वो बहुत कुछ खो देता है। बेटा मैं तेरे से एक बात बोलूंगा, अपने आप को इतना बुलंद कर ले अब कि एक सीट होगी तो वो तुझे छीननी है। सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा मैंने अपने आप को जीरो से हीरो तक पहुंचाया, जीरो टू हीरो बनाएगी आपको ये प्लानिंग। क्या आपने कभी सोचा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाए? रिवीजन में बहुत उलझता है। रिवीजन नए सोर्सेस से ना करें, सोर्सेस से ना करें। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, देखो दोगे तो एक कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। सर हम नीट एग्जाम में कैसे सक्सेस लें? सर हम नीट 2025 में सेलेक्ट होना चाहते हैं। सर बेटा मन को बहुत तकलीफ होती है जब एक बहुत मेहनत करने वाला बच्चा, जिसने पूरे साल मेरी नजरों के सामने बहुत मेहनत करी है, जिसको मैंने बार बार नाम देखा है अपनी लिस्ट में कि इस बच्चे का बार बार रैंक आ रही है ना, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत मेहनत करी है, और वो 2 नंबरों 5 नंबरों किसी कारण से रह जाता है ना। अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही है, कहीं पर लोग गंदगी फैलाते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, और एक मेरे प्यारे बच्चे जिसका लिटरली सिलेक्शन होना चाहिए था या जो डिजर्व करता है और वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। 615 10 नंबर लाने के बाद भी जब वो इस बात को लेकर परेशान होता है कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा बहुत दुख होता है, लिटरली अंदर से आत्मा दुखती है। क्योंकि बेटा एक तरफ तो ठीक है, उन बच्चों की खुशी होती है जिन्होंने अच्छा कर लिया, लेकिन बेटा उन बच्चों का दुख कहीं ज्यादा होता है जिनका अच्छा करने के बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ चंद लोग चंद पैसों, चंद रुपयों, चंद लालच के आगे इस तरह की ऐसी हरकतें करते हैं, कहीं पर पेपर आउट होने की खबरें सुनने को मिलती है, तो बेटा मेरा एक मेहनत करने वाला बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, मतलब वो बहुत कुछ खो देता है। बेटा मैं तेरे से एक बात बोलूंगा, अपने आप को इतना बुलंद कर ले अब कि एक सीट होगी तो वो तुझे छीननी है। बेटा अपने अंदर इतना ज्यादा जोश जुनून भर ले कि ये दुनिया की ताकतें या ये जो भी लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं वो सारे तेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो भी एक सीट अगर होगी तो वो तुझे लेनी है मेरे बच्चे। मतलब दुनिया तेरे पीछे लाइन में लगे, बेटा इतनी मेहनत कर, ठीक है? अगर करना चाहता तो इतनी मेहनत कर, क्योंकि बेटा हम दूसरों को तो नहीं रोक सकते। बेटा इस दुनिया में ध्यान रखना, बेटा बुरा करने वाला ज्यादा हावी है अच्छा करने वालों से, बुरे करने वाले लोग ज्यादा हावी है सोसाइटी में अच्छा करने वाले से। बेटा गधा घी पी रहा है और घोड़ा घास के लिए तरस रहा है। इस सोसाइटी की नाकामी बताता हूं बेटा, गधा गधे घी पी रहे हैं और घोड़े घास के लिए तरस रहे हैं। तो बेटा तू तो अपने आप को बुलंद कर, क्योंकि बेटा हम किस किस से शिकायतें करेंगे, हम कौन कौन से दरवाजे खटखटाते फिरेंगे। अब हम दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, लात मार के दरवाजा तोड़ेंगे। बेटा अब दरवाजा खटखटाने से काम नहीं चलेगा, लात मार के दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा जोश और जुनून के साथ फुल प्रूफ प्लानिंग भी चाहिए। तो मेरे जो बच्चे 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर या किन्हीं कारणों से, जैसे बेटा कई बच्चों का हो जाता है लास्ट टाइम पर पैनिक हो गए, है ना, बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, तो बेटा उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बेटा हम किस तरीके से नीट 2025 में सक्सेस ले सकते हैं। मेरे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर सेलेक्ट होने वालों की बात तो पूरी दुनिया करती है, जिन बच्चों का रिजेक्शन हो गया उनके लिए कोई बात नहीं करता। तो बेटा मैं उनके लिए बात करने आया हूं, और मेरा वादा है बेटा पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की मेरी गारंटी है, इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग दूंगा, बस वो प्लानिंग तुझे फॉलो करनी है। बेसिक इंटेलिजेंसी और प्लानिंग तुझे फॉलो करनी है। मैं अभी कारण बताऊंगा, अगर तू तेरी गलतियों से रिजेक्ट हुआ है तो कारण बताऊंगा। बेटा अगर रिजेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें तेरी गलती नहीं रही, तेने अपना 100% दिया, और दूसरा तेरी गलती रही। बेटा तेरा किन लोगों से कंपटीशन है? तेरे को लगता है तेरा 25 लाख लोगों से कंपटीशन है, 25 लाख बच्चों से कंपटीशन है? नहीं, तेरा सिर्फ 2 से 3 लाख बच्चों से कंपटीशन है, बाकी 22-23 भीड़ का हिस्सा है। क्या तू भी उस भीड़ का हिस्सा था? ये एनालिसिस कर बेटा। अगर तू एक्सेप्ट करेगा तो इंप्रूव करेगा, अगर तू चीजों को एक्सेप्ट करेगा तो इंप्रूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देख 25 लाख नहीं, तेरा 2 से 3 लाख लोगों से कंपटीशन है। अब तू ये देख, तू उन 2-3 लाख लोगों में था या उन 22 लाख लोगों की भीड़ में था?
आजा देखते हैं। तो बेटा फुल प्रूफ प्लानिंग बाय एम एस सर, मेरा वादा है इस प्लानिंग के बाहर, मतलब ये बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, ऑफ यूट्यूब, जिसको मैं बोलता हूं ज्ञान की गंगा। यूट्यूब विल बी, यू लिख दो विल बी बेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, ज्ञान की गंगा, मेरा वादा है आपसे। सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा मैंने अपने आप को जीरो से हीरो तक पहुंचाया, जीरो टू हीरो बनाएगी आपको ये प्लानिंग, अगर आपने फॉलो करी तो। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन वर्सेस, क्या आपने कभी सोचा, मुझे पहले बताओ, आप कह रहे हो सर मेरे को सेलेक्ट होना है, सर मुझे नीट 2025 में तगड़ा काम करना है, क्या आपने कभी सोचा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या आपने यह सोचा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब तक तू नहीं सोचेगा इंप्रूव क्या करेगा? अगर नहीं सोचा तो सिलेक्शन कैसे लेगा? तो आगे सिलेक्शन कैसे लेगा? बता, सिलेक्शन कैसे लेगा? कैसे लोगे बताओ? जब आपने गाड़ी चलाना चालू कर दी, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, एस्केलेटर पे पैर दबा दिया, अब मुझे एस्केलेटर पे पैर दबा दिया, अब मुझे बताओ जाना कहां है? सर ये तो नहीं पता। घर से निकल गया बाइक लेके, जाना कहां है? सर वो तो नहीं पता। मम्मी ने किस काम के लिए भेजा? सर वो तो नहीं सुना। तो बेटा सिलेक्शन लोगे कैसे अगर ये नहीं पता कि गलती क्या करी, क्या मिस्टेक रही? तो सिलेक्शन लोगे कैसे ये बता दो मुझे। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इस बार तो सर ये कर दूंगा वो कर दूंगा और प्रिपरेशन चालू कर दी, सिलेक्शन लेगा कैसे? गलतियां तो नोट ही नहीं करी। गलती मानोगे तो इंप्रूव करोगे, सिलेक्शन लोगे कैसे? अब देखो, गलती मानोगे एक्सेप्ट करोगे, एनालाइज करोगे तो इंप्रूव करोगे, तो इंप्रूव करोगे और सेलेक्ट होगे। गलती मानोगे, एक्सेप्ट करोगे तो इंप्रूव करोगे एंड सेलेक्ट हो जाओगे। सेलेक्ट हो जाओगे एंड मिठाई खिलाओगे। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, क्या हमारी गलती थी या किस्मत खराब थी? ठीक है, तो देखो तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है? तो हमारे कॉम्पिटिटर क्या 25 लाख स्टूडेंट है, 25 लाख स्टूडेंट्स? आपकी गलतफहमी है। नो, ओनली 2 to 3 लाख, ओनली आप समझ लो, ओनली 2 to 3 लाख स्टूडेंट्स। 2 से 3 लाख, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख कर लो, चलो 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स जो सिंसियरली मेहनत करते हैं। बाकी रेस्ट 25, रेस्ट 21 to 22 लाख टाइम पास स्टूडेंट। सोच के बुरा लगेगा, टाइम पास। और भीड़ का हिस्सा पास स्टूडेंट्स, और भीड़ का हिस्सा। बाकी लोग टाइम पास करते, क्या टाइम पास करते, सिर्फ नाटक करते, पढ़ाई का दिखावा करते। ये 3 से 4 लाख स्टूडेंट है जो रेगुलरली मेहनत करते हैं। बाकी ये बच्चे
सर पापा ने कहा फॉर्म भर दिया, बुआ ने बायोटिक कर दिया, सर बुआ ने नीट का फॉर्म भर दिया, मेरा लाला डॉक्टर बनेगा, मेरी लाली डॉक्टर बनेगी। नहीं बेटा, टाइम पास। सर हमने तो यूं ही फॉर्म भर दिया 12 के साथ कि चलो यूं ही देखते क्या होता है। ठीक है सर, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सर पापा के बिजनेस से वही करना है। अभी जबरदस्ती मम्मी ने बोल दिया तू तो तैयारी तो कर, होगा जो देखेंगे। नहीं, ये है वो बच्चे जो वास्तव में मेहनत करते। ठीक है साहब, तो हमारे कॉम्पिटिटर 25 लाख नहीं, इसको देख के ना डरे। हमारे कॉम्पिटिटर सिर्फ ये 3 से 4 लाख बच्चे हैं जो हमारी तरह मेहनत करना चाहते हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि कुछ करके दिखाना है, जिनको पता है एजुकेशन ही सब कुछ है। ये वो लोग हैं। क्लियर है? इनसे हमारा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, इसमें से भी लास्ट तक रेगुलर कितने? अच्छा, इनमें से 20-21 में से लास्ट में क्लासें लेना छोड़ देते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं देते। अभी बताऊंगा आगे मैं, टेस्ट नहीं देते, टेस्ट देते तो एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। नो, टेस्ट क्लासेस छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं देते, एनालिसिस नहीं करते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते, डीपीपी सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, बैकलॉग इकट्ठा कर देते, बैकलॉग इकट्ठा कर लेते, बैकलॉग बढ़ा लेते, इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ते, इररिलेवेंट पढ़ाई करते, इररिलेवेंट स्टडी करते हैं। ये तो बेटा इनसे हमारा कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन उन 3-4 लाख बच्चों से, रेगुलर क्लास, रेगुलर स्टडी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट देते, एनालिसिस करते, ये उनसे कंपटीशन है। अब उनसे आगे कैसे निकलेंगे वो देखते। आ जाओ, ये तो है हमारा कॉम्पिटिटर। रिजेक्शन, तो रिजेक्ट होने वाला बच्चा बोलता है सर क्लास नहीं ले पाया, क्लास नहीं ले पा रहा, क्लास रेगुलर नहीं लेता। एक तो यह स्टेटमेंट होता है, वो रिजेक्शन की तरफ चले जाते हैं, सर बैकलॉग इकट्ठा हो गया। एक तो होता है बेटा अनवांटेड बैकलॉग, घर में कोई शादी थी, जाना जरूरी था, बड़ी सिस्टर की, बड़े भाई की शादी थी, जाना जरूरी था, तो बेटा 1-2 दिन चले गए, वो बैकलॉग आ गया। दैट इज जेन्युइन बैकलॉग आप कवर कर लेते हो क्योंकि वो लिमिटेड होता है। बैकलॉग ना बढ़ा देते हैं, बढ़ता है, सर बैकलॉग है। ठीक है, ये देखो, है ना, जेन्युइन बैकलॉग कवर हो जाता है, क्योंकि जेन्युइन बैकलॉग 2 या 3 या 4 लेक्चर का रहता है, क्योंकि बेटा पूरे साल आपके बार काम नहीं आते, जिनको सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, क्लास रेगुलर नहीं लेते, टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि फिर बैकलॉग हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, अच्छा, टेस्ट रेगुलर, टेस्ट रेगुलर नहीं देते, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, नंबर कम आने से डरते हैं, बच्चा सोचता नंबर, डाउट नहीं पूछते, डाउट सॉल्व नहीं करवाते, डाउट नहीं पूछते। ये सारे लक्षण है रिजेक्शन वालों के, है ना। इररिलेवेंट, अंट शंट पढ़ाई स्टडी, मतलब इररिलेवेंट। इररिलेवेंट पढ़ते, कुछ भी पढ़ रहे, हर कुछ ही पढ़ रहे। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ सिलेक्शन वाला बच्चा, कोई कारण आ जाए, क्लास मिस नहीं करते, क्लासेस मिस नहीं करते, जब तक कि कोई अर्जेंट काम ना हो जाए, क्लासेस मिस नहीं करते। ठीक है, बैकलॉग नहीं आने देते, आते ही कभी आ जाए तो एक्स्ट्रा पेन लेकर क्लियर कर देते, पेन लेकर कवर कर लेते हैं, कवर करते हैं। ये सेलेक्ट होने वालों की निशानियां है बेटा।
तू सोच ले, अगर तेरा रिजेक्शन हुआ है तो या तो इनमें से कोई कारण रहे हैं, या तो ये चीजें तेरे पे हावी रही है, और या फिर तेरी किस्मत ने तेरे को धोखा दिया है। तो बेटा किस्मत से तो तुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा किस्मत से तो लड़ने के लिए तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बेटा तू खुद कारण मत बन। तेरी बेटा रिजेक्शन का कारण तू खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करते, प्रैक्टिस रेगुलर। ये तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, ठीक है। बैकलॉग नहीं आने देते, ठीक है। क्लासेस रेगुलर मिस नहीं करते, क्लासेस मिस नहीं करते। डाउट क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेवेंट स्टडी करते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, रिलेवेंट स्टडी करते हैं, टेस्ट रेगुलर देते हैं बेटा, टेस्ट रेगुलर देते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट रेगुलर देते हैं, टेस्ट रेगुलर देते हैं, टेस्ट रेगुलर देते हैं बेटा, ठीक है। और एनालिसिस करते हैं टेस्ट का, टेस्ट एनालिसिस करते हैं। जब टेस्ट दोगे तो एनालिसिस करोगे, एंड एनालिसिस करते हैं, टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। सर ये एनालिसिस कैसे करते हैं, तो अभी वो आगे बताऊंगा मैं। अब इनकी सबकी इंपॉर्टेंस में आगे बताऊंगा। सर उनके ऐसा करने से क्या होता है बताता हूं। तो ये सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन देखो। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव क्लास, लाइव क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? रेगुलर कंटेंट है, एक टाइम लिमिट में, एक टाइम लिमिट में क्लासेस का ओवर, टाइम लिमिट में, टाइम लिमिट में क्लासेस ओवर हो जाती है, क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, हो जाती है। तो बेटा आपका पूरा दिन वेस्ट नहीं होता है, पूरा दिन वेस्ट नहीं होता, पूरा दिन वीडियो देखने में, पूरा दिन वीडियो लेक्चर में वेस्ट नहीं होता, वीडियो लेक्चर में वेस्ट नहीं होता, मैं वेस्ट नहीं होता। ये तो ये इंपॉर्टेंस है लाइव क्लास की, ठीक है साहब। तो बेटा आप हमेशा क्लास को लाइव के साथ ले ले, बाद में ले लूंगा, कभी ना सोचे बाद में ले लूंगा, कभी ना सोचे बाद में ले लूंगा, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, देख लूंगा। बेटा ये कभी ना सोचे कि बाद में देख लूंगा, कभी ना सोचे कि बाद में देख लूंगा, कभी ना सोचे बाद में देख लूंगा। लाइव क्लास ले, टाइम पर कंप्लीट हो जाती, टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाती। लाइव क्लास लो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर उधर हो जाए, लाइव क्लास लो, कोई बहाना नहीं चलेगा। सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो कोई बहाना नहीं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। बेटा कई बार हमारी भी इच्छा होती है आज क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन बेटा हम अपने आप को समझाते हैं कि अगर तू आज क्लास नहीं लेगा तो तू अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, तेरा नाम नहीं हो पाएगा, तुझे बच्चा नहीं जानेगा। तो रेगुलर क्लास ले। मैं सर रेगुलर क्लास ले, तो रेगुलर क्लास ले, कोई बहाना नहीं चलेगा। डॉक्टर बनना है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो यह है इंपॉर्टेंस लाइव क्लास की। तो लाइव क्लास अटेंड करो आप, रेगुलर। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। पहले टाइम टेबल का, चलो पहले टाइम टेबल की को पहले ले रहा हूं मैं, टाइम टेबल को सेकंड नंबर पे ले रहा हूं, टाइम टेबल को सेकंड नंबर पे ले रहा हूं, फिर उसको थर्ड नंबर पे ले रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को थर्ड नंबर पे ले रहा हूं। या चलो उसी वही रहने दो, वही ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक क्लास तो ले ली, ठीक है। क्लास लेने से सिलेक्शन, सिर्फ क्लास लेने से, सिर्फ अब क्लास लेने के बाद आप सोचते हमने तो एहसान कर दिया, सिर्फ क्लासेस लेने से आपका, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती। जैसे फिजिक्स में है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा,
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे खुद से, खुद से। सर इससे क्या होता है, एक तो आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड होती, दो चीजें क्लियर होती, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो दो बातें होगी, एक से एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एग्जाम में डर नहीं लगेगा। सर पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है, एग्जाम डर खत्म, एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, एग्जाम का डर खत्म होगा, डर खत्म, समाप्त, खत्म होगा। तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, याद है आपने छोटी क्लासों में जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा करे, एग्जाम में उस टॉपिक से डर नहीं लगता। ठीक है साहब, ठीक है। तो एक तो ये होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टॉपिक पर, और एग्जाम डर खत्म होगा। क्लियर है क्या? और एक रिटेंशन, लॉन्ग लास्टिंग रिटेंशन, मेमोरी पर लॉन्ग लास्टिंग, मेमोरी पर लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ेगा टॉपिक का, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट पड़ेगा। टॉपिक लंबे समय तक, टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगा, टॉपिक लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तगड़ा रिटेंशन होगा, तगड़ा रिटेंशन, तगड़ा रिटेंशन रहेगा, तगड़ा रिटेंशन। तगड़ा रिटेंशन होगा बेटा, तगड़ा रिटेंशन होगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये दो बातें होगी इंपॉर्टेंट। मेमोरी पर लॉन्ग लास्टिंग, आपने जिन टॉपिक को 9th 10th में 7th 8th में तगड़े करे थे, वो आज भी आपको आउटपुट देते। तो ये, तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ये इंपॉर्टेंस है। अब टाइम टेबल, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, बेटा बच्चा फिक्स टाइम टेबल बनाता है, फिक्स टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल, वर्सेस वेरिएबल टाइम टेबल, वेरिएबल टाइम टेबल। तो फिक्स टाइम टेबल, जैसे बच्चे ने लिखा कि जैसे मान लो 9 टू मॉर्निंग में 9 to 1 क्लासेस, 9 से 2 क्लासेस, देन 2 से 4 सो के 4 to 5 या 4 to 6 पढ़ेंगे फिजिक्स, 6 to 8 पढ़ेंगे बायो या जूलॉजी बॉटनी, है ना, और 8 to 10 पढ़ेंगे केमिस्ट्री, या बायो कर दो यहाँ पे, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज बकवास, ये नितांत निहायती बकवास टाइम टेबल है, निहायती बकवास टाइम टेबल है। मैं प्रूव कर रहा हूं, मैं प्रूफ दूंगा, क्यों, मेरी मर्जी से थोड़ी मैंने बोल दिया, निहायती बकवास। ये डस्टबिन में जाएगा, रोज डस्टबिन में जाएगा, ऐसा टाइम टेबल रोज डस्टबिन में डालते हो आप, रोज डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन में जाएगा, में जाएगा। आप करके देख लेना, जिन्होंने इस टाइप का टाइम टेबल बनाया उनकी रोज प्लानिंग फेल होती है और डस्टबिन में जाता है वो। तो सर टाइम टेबल वेरिएबल बनता है। सर वेरिएबल टाइम टेबल क्या होता है, जैसे फिजिक्स टॉपिक कंप्लीट, फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, टॉपिक कंप्लीट तो ज्यादा टाइम, तो आज फिजिक्स को ज्यादा टाइम दोगे, आज फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, फिजिक्स ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़कर डीपीपी मॉड्यूल, जो भी डीपीपी क्लास क्वेश्चन, क्लास नोट्स
कंप्लीट करेंगे करेंगे क्योंकि वो कल डिस्कस होंगे। तो जिस दिन फिजिक्स का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ उस दिन फिजिक्स को ज्यादा टाइम दोगे। बायो में न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बायो में आज नया पढ़ा था, आज न्यू टॉपिक का फर्स्ट और सेकेंड डे था। तो बायो में वर्कलोड कम है, बायो में वर्कलोड कम है, वर्कलोड कम, तो कम टाइम देंगे, कम टाइम देंगे। देखो जिस दिन फिजिक्स का टॉपिक खत्म हुआ तो फिजिक्स में ज्यादा टाइम दिया, बायो में कम दे दिया, तो उस दिन टाइम टेबल में फिजिक्स 3 घंटे हो गई, बायो 1 घंटे आधे घंटे ही हुई, सिर्फ जो आज पढ़ाया उसको पन्ने पलट के याद कर लिया, बस दैट्स ऑल। तो बायो में वर्कलोड कम है, ठीक है। तो जिस दिन फिजिक्स में काम ज्यादा होगा फिजिक्स में ज्यादा करेंगे, बायो में ज्यादा होगा ज्यादा करेंगे। तो टुडेस टाइम टेबल तो देखो, और रोज रात को सुनना एक इंपॉर्टेंट बात, रोज रात को सोते वक्त, रोज रात को सोते समय, क्योंकि आपको पता होगा ना फिजिक्स में टॉपिक खत्म होने वाला, बायो में, रोज रात को सोते समय अगले दिन की प्लानिंग करके सोए, अगले दिन की प्लानिंग करके सोए। जो वेरिएबल टाइम टेबल है उसकी प्लानिंग करो कि कल फिजिक्स में ये सब कंप्लीट करूंगा, अगले दिन की प्लानिंग करें, अगले दिन की प्लानिंग करके सोए, की प्लानिंग करके सोए, करके सोए। इससे 2 बातें होगी, देखो अगले दिन की प्लानिंग करके सो, इससे देखो 2 बातें होगी, बताता हूं। देखो देखो अगले दिन की प्लानिंग करके सोए, सर कैसे, बताता हूं। जैसे कल फिजिक्स में ये करेंगे, फिजिक्स में मैं डीपीपी है ना, और क्लास क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी करेंगे, डीपीपी मॉड्यूल करेंगे, ठीक है साहब। तो ये राइट लगा दिया, तो आप पहले ही सोच लो कल ये करेंगे, ठीक है। बायो में नोट्स रीड करेंगे, केमिस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पीएच निकालना है तो पीएच पढ़ाया, उसके क्वेश्चन करेंगे, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी से करेंगे, डीपीपी से। ये काम आपने आज रात को डिसाइड कर लिया, तो कल सुबह उठते ही आपकी एनर्जी खतरनाक रहेगी। आज रात को डिसाइड करके सोए तो अगले दिन की प्लानिंग पहले से ही हो गई, तो बहुत सुबह से काम पे लग जाओगे। तो बेटा एक दिन पहले प्लानिंग करते तो अगले दिन एनर्जी भी ज्यादा होती है, अपनी प्लानिंग प्रॉपर होती है, तो अपना मन भी या कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है। तो बेटा रोज प्लानिंग करके सोएंगे, इससे क्या क्या होगा, रोज प्लानिंग करके सोए तो नेक्स्ट डे यू विल फील टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, टाइम वेस्ट 0, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, अगले दिन आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, कंसंट्रेशन तगड़ी होगी, कंसंट्रेशन तगड़ी होगी, काम स्मूथ चलेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, काम स्मूथ चलेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप ये करके देखो, मैं क्या गारंटी ले रहा हूं, ये वेरिएबल टाइम टेबल बना के देखो, एक दिन पहले प्लानिंग करके देखो, आप अगले दिन कितना अच्छा फील करोगे। आप ये एक दिन करके देखो, फिर मेरे से बात करना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना। ये काम जिस दिन आप करो और आपको लिटरली ये चीज फील हो कि सर ने ये बातें सही बोली थी, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना।
इससे मैं आगे भी बच्चों को यही बात बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा फील नहीं हो तो मेरे को उसका भी कमेंट करना कि सर आप गलत बोल रहे थे। आप बेटा, मैं तो आज टीचर हूं, मैं बेटा एक दिन पहले सोच के सोता हूं कि कल मेरे को बच्चों के लिए ये वीडियो बनाना है, मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है, ये कंटेंट पढ़ाना है, ये डीपीपी बनानी है, ये क्वेश्चन, इसका टेस्ट पेपर बनाना है, तो मैं अगले दिन फटाफट सारे काम पे लग जाता हूं। तो एक बिल्कुल प्लानिंग से स्मूथ काम चलता है, होच पोच नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिस्टमेटिक काम होगा, सिस्टमेटिक। दिन चलेगा, दिन चलेगा। इनफैक्ट सोने का, खाने का, वो भी टाइम फिक्स कर लो, इतना टाइम सोने में, इतना टाइम खाने में, और 6 to 7 आवर की नींद लोगे, 6 to 7 आवर नींद जरूर लोगे, नींद लेनी है, नींद डेली लेनी है, लेनी है, लेनी है। जो बच्चे नींद में कमी करते हैं, उनको लगता है वो आउटपुट ज्यादा देंगे, वो आउटपुट कम देंगे, क्योंकि उनकी रिटेंशन पावर घट जाएगी। 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, अदरवाइज रिटेंशन पावर, अदरवाइज कंसंट्रेशन, रिटेंशन पावर घट जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, जाएगी। अगर आपने नींद में कमी करी तो आपका कंसंट्रेशन घट जाएगा, रिटेंशन पावर घट जाएगी, और आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट 0, आउटपुट घट जाएगा, आउटपुट घटेगा। अगर आप चाहते हो जितना पढ़ो उतना, कई बच्चे कम पढ़ के भी आउटपुट दे देते हैं, क्योंकि वो बेटा उनका माइंड रिलैक्स रहता है। ठीक है, और टेस्ट में भी आप जब नीट का एग्जाम देते हो तब भी आपको पता है, जितनी बढ़िया नींद उतना ज्यादा आउटपुट अगले दिन, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहता है। अब रिवीजन, बच्चा रिवीजन में बहुत उलझता है, रिवीजन में बहुत उलझता है। रिवीजन, रिवीजन नए सोर्सेस से ना करें, नए सोर्सेस से ना करें, सोर्सेज से ना करें, ना करें। रिवीजन का मतलब जो पढ़ा उसी को रिवाइज करना, हर किसी समय रिवीजन ना करें, हर कभी रिवीजन स्टार्ट मर्जी से, हर कभी मर्जी से, मर्जी से रिवीजन स्टार्ट ना कर दें, स्टार्ट ना करें। अदरवाइज जो चल रहा है वो छूटता चला जाएगा। अदरवाइज जो करंट टॉपिक चल रहे हैं, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं वो छूट जाएंगे, चल रहे हैं। उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, उनका बैकलॉग आ जाएगा, उनका बैकलॉग आ जाएगा, उनका बैकलॉग आ जाएगा। या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाओगे, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बेटा पाने से ज्यादा खो लिया, कभी रिवीजन करना चालू कर देते हो तो जो करंट है वो छूट जाता है। ये याद रखना बेटा, ये याद रखना। तो टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट सिलेबस के हिसाब से रिवीजन, टेस्ट सिलेबस, टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट सिलेबस के हिसाब से रिवीजन करें, के हिसाब से रिवीजन प्लान करें, हिसाब से रिवीजन करें, रिवीजन करें, करें। टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन करें, टेस्ट में कितना आ रहा है उतना रिवाइज करें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो हैंड टू हैंड टेस्ट में आउटपुट आएगा, उसका टेस्ट में आउटपुट आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट में आउटपुट आएगा बेटा, रिवीजन का आउटपुट आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता आएगा, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेटा जब रिवीजन करते हो और उसका क्वेश्चन राइट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आपने मर्जी से रिवीजन कर दिया, टेस्ट में नहीं आ रहा है, या हर कभी रिवीजन कर दिया, उसका आपने कोई आउटपुट तो दिया नहीं, और आउटपुट दिया नहीं तो वो ऐसा होता ना, मन में ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, वैसी बात हो जाएगी। तो हमेशा टेस्ट अपनी मर्जी से रिवीजन न करें, टेस्ट सिलेबस के हिसाब से रिवीजन करें। ठीक है साहब, क्लियर है? ओके, रिवीजन हमेशा क्लास नोट्स के क्वेश्चनों से करें, रिवीजन में क्लास नोट्स को प्रेफरेंस दे, क्लास नोट्स से करें,
सर क्यों बोल रहे हो ऐसा? करें कि उससे क्या होगा, ऑल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट और लाइटली पन्ने पलट के लाइटली रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चन खुद ना करें, क्वेश्चन देखे और आगे बढ़े। पहली बार आपने किए थे तो आपके क्वेश्चन तो सारे कवर हो गए, क्लियर हो गए। अब अगली बार सिर्फ उस क्वेश्चन को मन में सोचे और आगे बढ़े, क्योंकि सोचने से पूरी पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। ऑल कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ऑल कॉन्सेप्ट विथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, विथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, विथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। एंड यू विल बी, आप फैमिलियर, यू विल बी कंफर्टेबल, क्योंकि पहले किए हुए हैं, क्योंकि पहले किए हुए हैं, किए हुए हैं, तो टाइम भी कम लगेगा, किए हुए हैं, टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। बेटा एक ही एक चीज को देखोगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी कवर कर देगी और टाइम भी कम लगेगा। एग्जाम आते आते, नीट पास आते आते आप मतलब विद इन 5-10 मिनट पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। बेटा मैं तो रे ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज कर लेता था पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन, यानी कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन से लेके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तक मैं 15 मिनट में रिवाइज कर लेता था। लास्ट तक आते आते इतना फेमिलियर हो जाता था। बेटा रोज एक ही घर में अपन रहते करते तो इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि हमारे को कुछ अजीब लगता ही नहीं है कब घर में आ रहे जा रहे। ठीक है, तो रिवीजन ऐसे करेंगे। क्लियर है? तो रिवीजन में आप क्वेश्चन देखोगे, मन में सोचोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि पहली बार आपने कर लिया था। तो फिर हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बाकी जैसे डीपीपी वगैरह वो है, तो उनके क्वेश्चन फिर रैंडम कर लो। सारे नहीं, चावल का दाना चेक करना है, सारे चावल चेक नहीं करने। ठीक है सर, क्लियर है? तो बेटा क्लास नोट्स के क्वेश्चन कंसेप्ट बनाते हैं, डीपीपी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाती है और टेस्ट कॉन्सेप्ट का आउटपुट चेक करते हैं। तो बेटा डीपीपी की इंपॉर्टेंस ये देखो, देखो देखो देखो, क्लास नोट्स क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। डीपीपी क्वेश्चन, डीपीपी बुक, जो भी डीपीपी और बुक और मॉड्यूल ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाती है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं, की प्रैक्टिस करवाते हैं, कराते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, है ना। एंड अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, कर पा रहे हो या नहीं। उसमें भी रिलेवेंट करना, इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट क्वेश्चन करना। कई बार इररिलेवेंट क्वेश्चन करके बच्चा घबराता है कि सर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा, रिलेवेंट करे। यस सर। फिर टेस्ट, अब आती है टेस्ट की इंपॉर्टेंस। टेस्ट कॉन्सेप्ट को मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, को मार्क्स में। जैसे कई बार तुम बोलते ना, पापा मैंने पढ़ाई तो बहुत करी थी आपकी कसम, लेकिन नंबर नहीं आए। तो पापा कहते मुझे कुछ नहीं पता, नंबर आने चाहिए। तो वही वाली बात है, कॉन्सेप्ट को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं, कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं, कर पाते हो या नहीं। अब देखो, अगर नहीं तो हाउ टू इंप्रूव, अगर नहीं तो हाउ टू इंप्रूव। कर पाते हो या नहीं, ठीक है सर। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। देखो टेस्ट दोगे तो एक कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, आता है या नहीं, चलेगा, आता है या नहीं, आता है या नहीं। दूसरा एनालिसिस करोगे, करने से
करने से ठीक है, सिली मिस्टेक घटेगी, सिली मिस्टेक इंप्रूव होगी, ठीक है। एक तो सिली मिस्टेक इंप्रूव होगी, दूसरा पेपर छूटना बंद हो जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, सीखोगे। बेटा घर पे तो आप कितने भी टाइम में क्वेश्चन करते हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हो, घर पे टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हो तो टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ दोगे। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन स्किप करना सीखोगे, स्किप करना सीखोगे। तो पेपर नहीं छूटेगा, तो पेपर नहीं छूटेगा, पेपर नहीं छूटेगा। सर पेपर छूट जाता, आता तो सब है, पेपर छूट जाता है, तो पेपर नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट सीख जाओगे, सिली मिस्टेक इंप्रूव होगी। सर नोट करेक्ट, ध्यान से नहीं पढ़ा, नोट करेक्ट, ध्यान से, नोट करेक्ट है ना, नहीं पढ़ा, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। ए डी में लिखा था सर बोथ ए एंड सी, ए डी ऑप्शन था बोथ ए एंड सी, पर हमने ए टिक कर दिया, पर हमने ए टिक कर दिया, समझ गए, जबकि आंसर डी था और सी दोनों राइट थे, पर आप ए टिक करके आगे बढ़ गए, ऐसी गलतियां नहीं होगी। तो चारों ऑप्शन नहीं पढ़े है ना, नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, ये सब दूर हो जाएगी, ये सब दूर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन में सर, एक क्वेश्चन में वर्क डन इन बीसी प्रोसेस पूछा था, इस साल का क्वेश्चन है, वर्क डन बीसी पूछा था, हमने पूरी साइकिल का निकाल दिया। पूछा था, हमने पूरी साइकिल का निकाल दिया, हमने पूरी साइकिल का निकाल दिया। तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, याद है इस बार नीट में क्वेश्चन आया, वर्क डन बीसी प्रोसेस में पूछा था, हमने पूरी साइकिल का निकाल दिया। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ये सब चीजें इंप्रूव होगी। तो टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें आप, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते। आप 2 4 5 टेस्ट दो, फिर मैं एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू एनालाइज टेस्ट, एमए तरीका बताऊंगा टेस्ट कैसे एनालिसिस करते हैं। बेटा ये कुछ चीजें हैं, तो मैंने टेस्ट की इंपॉर्टेंस बता दी, रिवीजन की इंपॉर्टेंस बता दी, क्लास नोट्स की इंपॉर्टेंस बता दी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की इंपॉर्टेंस बता दी। क्लियर है? ये सारे 5 टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस बता दी, इन 5 पॉइंट पर बात कर ली। टाइम टेबल कैसे बनाओगे, रेगुलर क्लास लेने से क्या होता है, बैकलॉग कैसे नहीं बढ़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, टेस्ट देने से क्या होता है, टेस्ट का एनालिसिस करने से क्या होता है, अब कैसे करेंगे, इन पर एक एक वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलेंगे, थैंक यू, मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ, मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ। बेटा बेटा जीतने का असली मजा तब है, जीतने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। जीतने का असली मजा तब है जब सब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो।
ठीक है बेटा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और बेटा जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं बेटा, जो हो गया वो हो गया बेटा। दुख होता है, हमारा दर्द बांटने कोई नहीं आता, जिसका दर्द होता है उसी को एहसास होता है और उसी को भुगतना पड़ता है बेटा, उसी को सहन करना पड़ता है। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द को बेटा बांट नहीं सकते हैं। ये समस्या हम बांट नहीं सकते, बांटना चाहें तो भी बांट नहीं सकते। तो बेटा सारी तकलीफों से तुझे खुद को लड़के बाहर आना पड़ेगा। हर जगह तन्ने बचाने तेरे एमए सर नहीं आवेंगे, तन्ने खुद लड़ना पड़ेगा। और बेटा सिलेक्शन छीनना पड़ेगा। सिलेक्शन मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। पूरी कायनात आपके खिलाफ लगी हुई है। कोई पेपर आउट कर रहा है, कोई टाइम नहीं दे रहा है, कोई हिंदी वालों को इंग्लिश के और इंग्लिश वालों को हिंदी के पेपर पकड़ा रहा है, कोई ओएमआर गलत दे रहा है, किसी ने टाइम का वादा किया था 40 मिनट दे देंगे लास्ट में और 10 मिनट दे देते हैं। बेटा उन सब से लड़ना पड़ेगा आपको। ओके, बाय बाय। आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजी आपके साथ हमेशा रहते हैं। बाय बाय।